हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइस, शिबा इनू, डॉज कॉइन, कार्डानो और उसके बाद आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग लूना क्लासिक के बारे में। तो जैसा ही गाइस सीरीज स्टार्ट करी थी हमने नेक्स्ट ईयर के लिए 2023 के लिए कॉइन प्रिडिक्शन के बारे में, साथ ही साथ उन कॉइन की क्या हिस्ट्री है। आज का दिन है लूना क्लासिक के बारे में। आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, फड आया था लूना का, वहाँ से लूना क्लासिक हुआ, क्या उसके पीछे की चीज़ें हैं और प्राइस के बारे में बात करेंगे। और सारा का सारा जो प्राइस है वो मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे बताऊँगा क्लासिक के बारे में। कोई भी, क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि यार जो मैंने बाय करा हुआ है, जो मेरे पास क्वांटिटी में, मैं खाली उसके बारे में बताता हूँ, पर ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा आपको यहाँ पे इसलिए आज के वीडियो में मैं कैलकुलेट करके चीज़ें बताऊँगा। दूसरी चीज़, कई लोगों का मानना है कि लूना क्लासिक $1 जा सकता है। क्या है, नेक्स्ट ईयर जा सकता है नहीं जा सकता, क्या कभी जा सकता है नहीं जा सकता, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कुछ एक यूज़र्स हैं, उन्होंने मुझे लिंक शेयर करे, एक वेबसाइट थी, उसका प्रिडिक्शन तो इवन 630 या $650 तक है, 2030 तक चला जाएगा। क्या जा सकता है, उसके बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे और एक बार देखते हैं क्या चल रहा है। तो जब भी गाइस वीडियो में बना रहा हूँ तो यहाँ पे टेरा क्लासिक जो है, यानी कि लूना क्लासिक, इसका जो प्राइस है वो चल रहा है 0.3x1752 की रेंज में। अगर आप रैंक के बारे में इसकी बात करेंगे तो रैंक है यहाँ पे 38। और उसी के साथ साथ अगर मैं आपको INR में ये प्राइस बताऊँ तो एक बार INR में देख लेते हैं। तो INR में इसका प्राइस है 0.014। खैर, ऑल टाइम हाई क्या गया, ऑल टाइम लो क्या गया, उन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं बड़ा क्रैश हुआ था वहाँ पे। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग चलें तो 2018 में टेराफॉर्म लैब ने इसको बनाया था, जिसके दो जने थे, दो फाउंडर थे। पहले का नाम आप जानते ही हैं, डू कॉन, और उसके साथ साथ है डेनियल शिन, जिन्होंने इसको बनाया था। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि इन्होंने टेरा ब्लॉकचेन बनाई थी, जिसका खुद का अपना कॉइन था, वो था यहाँ पे लूना। तो टेरा ब्लॉकचेन और एज अ पेमेंट मेथड यूज था, विच इज़ अ स्टेबल कॉइन बेसिकली चलता था। तो लॉजिक बहुत सिंपल था जब इन्होंने बनाया था, वो ये था कि जो टेरा स्टेबल कॉइन है, अगर उसका प्राइस गिरेगा तो लूना को बनाया जाएगा, वहाँ से जो भी बेच के आएगा, अमाउंट आएगा, उससे उसको स्टेबल किया जाएगा। तो अगर टेरा का प्राइस घटेगा तो लूना और ज़्यादा बनेगा, और अगर टेरा का प्राइस बढ़ेगा तो लूना को बंद किया जाएगा। ये इनका कॉन्सेप्ट था, जिसके बेस पे ये अपना स्टेबल कॉइन जो था उसको $1 फिक्स रखते थे। अब मई 2022 में क्या हुआ कि ब्लॉकचेन में इशू आया और जो इनका टेरा का पैक था वो गड़बड़ हो गया, और वहाँ से क्या हुआ बनने चालू हुए उसके बाद लूना कॉइन, और वो इस लेवल पे बन गई कि उसने पूरे के पूरे लूना के इकोसिस्टम को क्रैश यहाँ पे कर दिया। चार्ट में एक बार गाइस चलें हम लोग अगर, तो ये चार्ट मुझे फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है। इसमें अगर मैं बात करूँ आपको रेजिस्टेंस की, तो पहला जो मेजर रेजिस्टेंस है वो हमें दिखता है यहाँ पे 0.3x028 में, और जो मेन एक रेंज मुझे दिखती है वो दिखती है 0.3x059 से लेके, आप एक ये लाइन देख सकते हैं, 0.3x051 की रेंज है जो मुझे यहाँ पे दिखती है इसके अगले, यानी कि नेक्स्ट ईयर में 2023 में यहाँ तक पहुँचने की। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन है जो मैं आपको खाली यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो अगर अभी जब ये वीडियो मैं गाइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर आप टोटल मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं क्रिप्टो की, तो वो है 805 बिलियन की, यानी कि $805 बिलियन की। हम लोग डॉलर में यहाँ पे सारी चीज़ें बात करेंगे, और उसी के साथ साथ में हर चीज़ में बिलियन को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें अगर मैं बिटकॉइन के बारे में खाली बात करता हूँ, तो बिटकॉइन की मार्केट कैप है अभी 320 बिलियन की। इथीरियम के बारे में बात करें, उसकी मार्केट कैप है 147 बिलियन की। BNB की बात करें, उसकी है 39 बिलियन की। और मैटिक के बारे में बात करें तो उसकी मार्केट कैप है अभी 7 बिलियन की। ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। लूना क्लासिक के बारे में अगर बात करें तो उसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 5.97 ट्रिलियन की, जिसमें से मैं ये मानता हूँ बहुत सारे लोग मुझे ये बोलेंगे आने वाले टाइम में लूना बर्न होगा,
हो भी रहा है। साथ ही साथ उन्होंने टैक्स को लेके चला है कि जब भी कोई एक्सचेंज में कोई बाय करेगा तो वहाँ पे भी बंद होगा। चलिए मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कि टोटल जो इसकी सप्लाई है वो अभी 5,974 बिलियन की है। मैं मान के चलता हूँ, चलिए इसमें से 974 बिलियन जो है बंद हो गया। मैं बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ पर चलिए बंद हो गया। टोटल बचा हमारे पास 5,000 बिलियन। अब आप छोटा सा लॉजिक समझिएगा कि अगर लूना को $1 जाना है तो उस केस में इसकी मार्केट कैप होनी पड़ेगी 5,000 बिलियन की। अगर लूना के प्राइस को $0.1 जाना है उस केस में इसकी मार्केट कैप होगी 500 बिलियन की। अगर लूना को 0.01 जाना है तो इसकी मार्केट कैप होनी चाहिए 50 बिलियन की। और अगर इसको 0.001 जाना है तो उस केस में इसकी मार्केट कैप जो है वो बैठेगी 5 बिलियन। और 5 बिलियन है पोल्का डॉट की भी यहाँ पे। अभी अगर करेंटली आप बात करें तो इसकी जो मार्केट कैप है वो है 1 बिलियन की। अब मैंने आपको ये क्यों बताया वो आप समझिए। अगर आप बोलते हैं कि लूना की वैल्यू $1 जाने वाली है, इसका मतलब ये टोटल ग्लोबल मार्केट कैप जो है उससे भी आगे चली जाएगी। 805 बिलियन की मार्केट कैप है और $1 के लिए इसको 5,000 पे जाना पड़ेगा। मतलब आप समझिए कि तकरीबन यहाँ से 6.5 गुना जो ग्लोबल मार्केट कैप है उससे भी ज़्यादा लूना की मार्केट कैप होगी तब ये वहाँ पहुँचेगा। इवन अगर हम लोग वो भी छोड़ दीजिए, खाली बिटकॉइन की बात करें, उसकी 520 बिलियन की है। तो अगर हम लोग लूना को $1 जाने के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आप समझिए कि आप बोल रहे हैं सबसे आगे यहाँ पे चला जाएगा। इवन अगर मैं इसको $0.1 जाने के बारे में बोलूं तो भी इसको बिटकॉइन की मार्केट कैप को यहाँ पे पीछे छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जब बुल मार्केट आएगा वो टाइम पे मार्केट कैप बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी। चलिए लास्ट टाइम से हम लोग समझते हैं, 3 गुना ऐड कर देते हैं। लास्ट टाइम जब बुल रन आया था तकरीबन मार्केट कैप यहाँ पे 805 है अभी बिलियन वो टाइम अभी की। वो टाइम पे ये करीब इसके 3 गुना आप कर लीजिए, यहाँ पे 2000 या 21-2200 बिलियन के करीब पहुँच गई थी। उस केस में भी लूना क्लासिक की अगर मार्केट कैप आप देखेंगे तो 3 बिलियन पहुँच जाएगी। 3 बिलियन का मतलब प्राइस को मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, मतलब प्राइस बैठता है इसका 0.3 × 051। और वही चीज़ अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एरिया ड्रॉ किया था। ये जो एरिया मैंने ड्रॉ किया था इसके पीछे का रीज़न यही लॉजिक था, जो मुझे लगता है अगर ऑल टाइम हाई भी चला गया BTC अगले साल, जिसके आसार नहीं है, उस केस में जाके लूना जो है इस लेवल पे पहुँचेगा। अभी मैं कुछ चीज़ें एक और भी ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है वो राउंड फिगर में ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन इधर उधर हो सकती है। तो ये मत देखिएगा कि ये तो 0.001728 है, इसकी 5 गुना इतना हो जाएगा। एग्जैक्ट नंबर पे मत आइएगा, मोटा मोटा हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो अगर लूना के बारे में मैं बात करता हूँ, लूना क्लासिक के बारे में हम लोग बात करते हैं, अगर बड़े लेवल पे भी बर्न होता है नेक्स्ट ईयर, बहुत बड़े लेवल पे, और मैं 974 बिलियन का बर्न खाली नेक्स्ट ईयर पे एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर होता है ऐसा, तब जाके इसका प्राइस जो मेरा यहाँ पे मानना है ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस रेंज के बीच में देखने को मिल सकता है। क्या लूना क्लासिक $1 जा सकता है? देखिए मेरे को नहीं लगता लूना क्लासिक $1 जा सकता है, क्योंकि 5,000 बिलियन की खाली लूना क्लासिक की मार्केट कैप होती हुई तो फिलहाल दिख नहीं रही है। मतलब इवन अगर हम लोग 2030 तक, जैसे कुछ आर्टिकल मैंने आपको बोला था $600 लूना क्लासिक की वैल्यू चली जाएगी, तो वो मुझे नहीं लगता इतना पॉसिबल है। इवन इस सप्लाई की वजह से $1 जाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी लूना के लिए। खैर 2030 तक का तो पता नहीं, इतने लंबे ड्यूरेशन की तो हम लोग भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी देखा है 4-5 साल बाद फिर से हाविंग का पीरियड स्टार्ट होता है, साइकिल आती है, मार्केट क्रैश होता है। तो ये वैसे भी मुझे नहीं लगता उस लेवल तक जा पाएगा, पर $1 भी जाना मेरे हिसाब से नहीं पॉसिबल है लूना क्लासिक का यहाँ पे। पर हाँ, शायद अगर इस आने वाले टाइम में अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो शायद ये
0.01 चला जाए, वो भी मैं आपको नेक्स्ट ईयर नहीं बोल रहा हूँ, वो भी जब बुल मार्केट आए और लूना क्लासिक का कुछ कम्युनिटी बहुत बड़ा होने लग जाए, कुछ सपोर्ट मिल जाए, कुछ मेजर अपडेट आ जाए, कुछ बड़ा बंद कर दें, उस केस में खाली 50 बिलियन की इसकी मार्केट कैप हो सकती है। तो बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग रन पे अगर मैं लूना को देखूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये मैं सेफर साइड प्राइस लूना का देख रहा हूँ। लेट्स से अगर हम लोग अगले 3-4 साल के बारे में बात करते हैं, बुल रन आएगा, तो वो टाइम पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ लूना का प्राइस 0.001, ये मेरी यहाँ से एक्सपेक्टेशन है लूना के बारे में। चार्ट में अगर हम लोग फिर से एक बार चलेंगे तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, इस लेवल पे जाने के लिए भी जो मैंने आपको बताया है, लूना को तकरीबन 498% का यहाँ पे पंप करना पड़ेगा। खैर 498% पंप करना बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन इतनी सप्लाई के बाद इस लेवल पे जाना जो है लूना क्लासिक के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्या मैं लूना क्लासिक को होल्ड कर दूँ? बिल्कुल होल्ड कर रहा हूँ। लूना ने चूना लगाया था हम सबको, वो टाइम पे क्या मिला था, जो लूना थे उसकी जगह पे लूना क्लासिक मिला था, तो उस वजह से लूना क्लासिक को मैंने होल्ड किया ही हुआ। और मैं भी एक थोड़ा ठीक ठाक लेवल पे वेट कर रहा हूँ कि अगर वो वहाँ पे आएगा, इवन ये रेंज में भी अगर लूना क्लासिक आता हुआ मुझे दिखा इस एरिया पे भी, तो मैं इसे निकाल दूंगा। उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे होल्ड करने वाला नहीं हूँ। पर हाँ, थोड़ा बहुत बेटर रिटर्न मिले उतनी यहाँ पे अच्छी है। जो प्राइस अभी है उस पर मैं लूना को नहीं बेचना चाहूँगा, पर हाँ यहाँ से 3-4 टाइम्स भी अगर बढ़ता है तो वहाँ पे मैं इसे निकालना जो है पसंद करूँगा। तो ये था गाइस अपडेट लूना के बारे में। इसी तरीके से इसी सीरीज़ में अभी और भी कॉइन आने वाले हैं। अगर आपको कोई लगता है मैं कॉइन को ऐड करूं तो ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में आप बता सकते हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है लूना क्लासिक के बारे में? आपको क्या लगता है लूना क्लासिक कहाँ तक जा सकता है 2023 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर? वो ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये था गाइस वीडियो, पसंद आया आपको इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।